सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया पायलट वाला। दे रहे हैं सर, मैं क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं। हिंदुत्व कौन सा हिंदुत्व? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुत्व को बचाने के लिए। हिंदू सुरक्षित है, लेकिन जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना पीसफुली, ये अपने कुछ घटिया जो अंधभक्त हैं, जो टुच्चे मुच्चे से हैं, उनको 150 रुपए देकर बेचते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ वहाँ पर गाली बको, जाओ वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे हुड़दंग मच सके। देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। देश नहीं है, देश नहीं है, देश का विरोध आपने बीजेपी को देश बना रखा है, आपने बीजेपी को देश बना रखा है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कॉकरोच जनता पार्टी की असलियत, सारी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी भारत के अंदर क्या करने वाली है और क्यों इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने कल प्रोटेस्ट किया है उसके बाद क्या रिजल्ट मिला है, क्या भारत के जो सरकार के मंत्री है उन्होंने इस्तीफा दिया है या देंगे या नहीं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना, और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज की सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बारे में, जिसकी जानकारी देखकर और सुनकर आप हैरान हो जाओगे। आपने सुना ही होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो गाय के जिस तरह से मुसलमान ये अपील कर रहा है सरकार से कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु यानी राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने जो सोशल मीडिया पर बयान दिया था इसी बात को लेकर, उसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो चुका है और योगी आदित्यनाथ जी का साधुओं के द्वारा, हिंदू सनातनी भाइयों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। सारा कुछ आप आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो और आपको ये वीडियो देखकर बेहद हैरानी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपने सुना ही होगा कि योगी सरकार और मोदी सरकार का विरोध सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ रहा है। लोग बात कर रहे हैं जिस तरह से महंगाई रोज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं और लोग जिस तरह से परेशान हैं, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और मोदी सरकार का मजाक बनाया जा रहा है, मोदी सरकार को ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब जब कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं, जो कल प्रोटेस्ट किया गया है उसमें जो धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं मोदी सरकार में, उन्होंने जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा मांगा है कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि नीट की परीक्षा रद्द हो गई थी यानी लीक हो गई थी। उसके बाद जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ा है। और जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की आपने कहानी सुनी होगी, ये पार्टी क्यों बनी और किस लिए बनी है, और क्या ये भारत के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है, और इस कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद क्या है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ आप लोग देखने वाले हो। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया पायलट वाला। दे रहे हैं सर, मैं क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं। सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं, चाहे हिंदू का। आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ, पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं। ठीक है, ये बस प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। इंस्टीट्यूट से मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, उसके बाद मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। उस डिग्री को आपने कितना जस्टिफाई किया है? उस डिग्री, मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की हुई है। ब्रांड बच गया। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है, जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये भी इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे, इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए वैसे तो।
ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के। पैसे किसको मिलते हैं यहाँ पे? एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं, सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे भारत में। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते। ये बसों में भर के आ रहे होते, जैसे गलगोटिया के स्टूडेंट्स आते हैं ना बसों में भर के, ऐसे आए होते हैं यहाँ पे सारे लोग ना। एक फ्री मील भी मिल रहा होता है इनको, शायद फ्री मील भी मिलता है। अबे यहाँ से बीजेपी के पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहां इनको फ्री मील भी मिलेगा एक। यहाँ पे वो दक्ष चौधरी वगैरह नहीं आए, नहीं उनका तो इंटरव्यू मैं लेता। इन लोगों को मैं इतना वो मानता नहीं हूँ कि इनका इंटरव्यू टाइप कुछ लिया जाए। ये छोटे लोग हैं, उनके कहेंगे गजब बेइज्जती है। अगर उसके अंदर हड्डी नहीं होती तो वो यहाँ पर खड़े नहीं। हम उड़ सकते हैं, हम उड़ने वाले लोग हैं, हम उड़ के इनके ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं, हम वैसे लोग हैं। काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुत्व को बचाने के लिए। हिंदू सुरक्षित है। इनको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा दिया आरएसएस ने, और उसके बाद अब ये देश की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। और 2 मिनट में बोल दो कि भैया बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना बांग्लादेश के और देशद्रोही की बात करके दिखाएं। इनकी हर दूसरी बात में मुसलमान नाम होगा, पाकिस्तानी नाम होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि इनका जो है ना ये शुरू भी वही होते हैं और खत्म भी वही हो जाते हैं। बात तो सही है। नहीं होगी वो डरपोक। मैंने कहा ना दलाल मीडिया है। जब एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया सिर्फ और सिर्फ तभी कवर करेंगे, उसके अलावा भी कवर नहीं करेंगे। कोई हिंदू को मार रहा है, उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए हिंदू जरूरी नहीं है, उनके लिए किसी भी टॉपिक में मुसलमान होना जरूरी है। बस यही इनका काम रह गया है। इस देश में अगर आपके पीछे खान मोहम्मद लगा हो तो फर्क पड़ता है। इस देश में आपके पीछे शर्मा और पंडित लगा हो तो फर्क पड़ता है। तो खुद कहते देखिए मैं दलित हूँ और मैं तो दिन रात, हमारे घर में बाबा साहेब की मूर्ति है, मेरे हाथ पे टैटू भी बाबा साहेब का बना हुआ है, जिनकी वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं, लड़कियां घरों से बाहर निकल पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं, लिख पा रही है, जिसकी वजह से आप लोग बाइट ले पा रहे हैं, आजाद है, आजाद घूम पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सारे मौलिक अधिकार हैं। उनको अगर उनका नाम लेने पर अगर आपको एक नीला कबूतर या भीमटा बता दिया जाए तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना पीसफुली, ये अपने कुछ घटिया जो अंधभक्त हैं, जो टुच्चे मुच्चे से हैं, उनको 150 रुपए देकर बेचते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ वहां पर गाली बको, जाओ वहां पर ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे हुड़दंग मच सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसान को पप्पू कहते हैं, और एक खुद जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बात नहीं कर सकते वो पढ़े लिखे हैं, जिनको बात जब भी किसी नेता से बात करते हैं तो हंसी में टाल देते हैं, उनको एक इंग्लिश का वर्ड तक बोलना नहीं आता है। ये ढीठ लोग है ना, मतलब बिना रीढ़ की हड्डी के लोग है। रीढ़ की हड्डी होती ना तो ये मतलब हमारे सामने खड़े होने लायक होते हैं। रीढ़ की हड्डी के बिना लोग हैं ये। तो ये साफ पता चलता है हमें कि हमारा जितनी भी मांगे हैं वो बहुत मुश्किल है, पर हम मुश्किल के चक्कर में सड़कों पे निकले ही ना, खड़े हो ही ना। तो कहते हैं ना कि संसद आवारा हो जाती है अगर सड़कें सुनसान हो जाए तो हमें सड़कों को सुनसान नहीं रहने देना है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी नहीं है, कॉकरोच तो आप लोग बोल रहे हैं कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती है। कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती तो वो यहाँ पर खड़े नहीं। हम उड़ सकते हैं, हम उड़ने वाले लोग हैं, हम उड़ के इनके ऊपर कब्जा करने वाले लोग हैं, हम वैसे लोग हैं कि उड़ के इनको इतना परेशान कर देंगे कि इनको हमारी मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी। और ये जो बोल रहे हैं ना कि लाल ईंट वाले लोग आए, वो मैं देख रही हूँ वहाँ पर जब मैं अभी आई थी, वो 5-6 लोग खड़े हैं और वो ही गंदे लोग जो अपने मुंह से पता नहीं गोबर उगलते हैं, मतलब बहुत ही गंदे लोग। मोदी जी, जनता जानना चाहती आखिर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास आपकी कौन सी ऐसी फाइल है जो उसको उजागर कर देंगे तो आपकी नैया डूब जाएगी। इसीलिए आप उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हो, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हो। और ये आप ही की देन है जो ये एक विदेश में रहने वाला युवा यहाँ आकर प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो रहा है। आखिर आपने सुन लिया होता तो क्यों इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती। इस्तीफा ही तो दिलवाना है, देश में लोगों की कमी हो रही है, पढ़े लिखे लोग नहीं तुम्हें मिलेंगे। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो शांतिपूर्वक हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों की मिली भगत होती है जो उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि कृपया शांति बनाए रखना और जो अपना गोल है उसी पे काम करना। कोई अगर उकसाने की भी कोशिश करे तो बिल्कुल उसकी बातों में नहीं आना। अभी मैं 1-2 सोशल मीडिया पे वीडियो देख रही थी जो फालतू की बातें कर रहे हैं, कॉकरोच की स्पेलिंग बताओ, अच्छा तुम इतने एज्ड हो, तुम क्यों आए हो प्रोटेस्ट में। तो इस तरीके की बकवासबाजी अगर कोई करता हुआ वीडियो बनाता है तो उसको लतेड़ो, उसको बोलो कि तुम व्यूज पाने के लिए यहाँ आए हो। जैसे कि एक वीडियो में अंकल जी कह रहे हैं कि तुम व्यूज के भूखे हो जो कॉकरोच की स्पेलिंग पूछने आए हो। तो सही बात है, यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की बात हो रही है। तो फालतू की बकवासबाजी अगर कोई वीडियो बनाने के लिए कर रहा है ना तो उसको पहले वहां से शांतिपूर्वक बोलो कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और रही बात जो ये कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है विजेता दया और ये 2 लोग और हैं जिनका नाम मुझे भी याद नहीं है, इनके पास्ट की बातें हो रही है। क्यों भाई, तुम जो यहाँ तक पहुंचे हो तुमने पास्ट में किसी पार्टी के साथ कुछ काम नहीं किया था। हमें प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए ना। जो अगर उस बंदे ने आम आदमी पार्टी के साथ कुछ काम किया था तो दिक्कत क्या है। हर कोई कुछ ना कुछ करता है। प्रधानमंत्री बचपन में चाय बेचते थे तो उनको गिल्ट में डाल दो ना।
वो आज प्रधानमंत्री कैसे बन गए? तो मतलब इस हिसाब से तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी वाइफ को धोखा दिया तो देश को भी धोखा ही दे रहे हैं। अच्छा, इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में, इस पर आपका क्या कहना है? पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत। ठीक है, तुम्हारी सरकार से दिक्कत थी। सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि देश विरोधी लोगों के साथ आप सवाल करना जनता का काम है, सरकार हमारी नौकर है। हमने देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध आपने बीजेपी को देश बना रखा है, विरोध आपने बीजेपी को देश बना रखा है। हमने कब बोला? तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के क्या साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? उमर खालिद कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत ब्रांड बच गया। दीपिका के साथ नहीं है उमर खालिद। अरे उमर खालिद को सजा क्यों नहीं देते, फांसी क्यों नहीं देते? हम तो कहते हैं आपके मन में आप लोग क्यों नहीं आते कभी आप सजा दो। मैंने माना कि उमर खालिद दोषी है, भाई साहब फांसी दो। 2 साल से कोई ट्रायल नहीं हुआ है। कौन इनके उकसाने में? ये कीड़े मकोड़े उकसाएंगे क्या हमें? कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़े तुम लोग हो। आप अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर है। ये बोल रहे हैं कि कीड़े मकोड़े बन जाए। उमर खालिद इनका बाप लगता है कि उनके साथ क्या कर रहे हैं ये? बताना दोस्तों अभी जाइएगा नहीं, एक और पार्ट है इस वीडियो का, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में पूरी डिटेल के साथ आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। और आपने देखा ही होगा कि इस प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से गोदी मीडिया और जिस तरह से ये निर्दिमा शर्मा पहुंचकर वहां पर उन लोगों का प्रोटेस्ट खराब करने पहुंची थी और कुछ अनभक्त, कुछ नफरती चिंटू वहां जाकर नारे लगा रहे थे और इन कॉकरोच जनता पार्टी को मसलने की बात कर रहे थे कि इन कॉकरोचों को धमकी दी जा रही थी और नारे लगाए जा रहे थे। क्योंकि इनका एक ही मकसद था, इन अनभक्तों का यही मकसद था कि इनके प्रोटेस्ट को खराब किया जाए और इनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाए। कुछ लोगों ने और इस रिद्धिमा शर्मा ने उन कॉकरोचों को और उन छात्रों को गद्दार तक बोल दिया और देश विरोधी नारे लगा रहे हैं और देशद्रोही का टैग उन छात्रों को दे दिया गया। ये रिद्धिमा शर्मा जहां भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं वहां अपनी नाक लेकर पहुंच जाती है अपने आप को चमकाने के लिए। अब मैं आपको जो वीडियो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, जो दूसरा पार्ट आप देखोगे वो देखकर आपको बेहद मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैंने इनका नाम नर्मदा रखा था पर आज से मैं चेंज कर रही हूँ। ये नर्मदा कहलाने के भी लायक नहीं है, इसका नाम पिशाचिनी है। पिशाचिनी डायन जिनके पैर उल्टे होते हैं। मैडम का कहना, एक तो बिन बुलाए बुआ की तरह पहुंच गए हैं जंतर मंतर में विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीजन, और फिर वहां जाके कह रहे हैं कि देश विरोधी बातें। मतलब इन्होंने पूरे सरकार को अपना माई बाप और देश बना लिया है। अब दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप नीट के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, अगर बच्चों के लिए देश के लिए कुछ कह नहीं पा रहे हो, तो घर पे बैठो ना, एंजॉय करो, पॉपकॉर्न लो, भीड़ का मजा लो, देखो कि लोग क्या कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग, सॉरी अनपढ़ नहीं, जो खाली लिखते हैं एडवोकेट एंड इंटीरियर डिजाइनर। तो आज से ये पिशाचिनी है, डायन है, पर डायन भी अपना 2 घर छोड़ के बच्चा खाती है, पर ये पिशाचिनी और डायन ऐसे है जो खुद के घर के बच्चों को ही खा जाए। तो प्लीज आज से इसको कोई नर्मदा नहीं बोलेगा, इसको लोग पिशाचिनी बोलेंगे। इसके हिसाब से अगर पुराने सरकार के टाइम ऐसा हुआ था तो नया सरकार का भी बनता है। मतलब हम सब क्यों है जिन्होंने पुराना सरकार का करप्शन को रोकने के लिए इनके बाप को वोट दिया था, तो इनका बाप का हक बनता है कि वो सुधारे। नहीं, पर पुराने ताऊ जी ने किया था एक बार तो हम नहीं करेंगे। जिंदाबाद, भारत माता की जय। लेकिन छात्रों के कंधे पर करके भारत को तोड़ने का सर्जिल इमाम के एजेंडा नहीं चलेंगे, का एजेंडा नहीं चलने देंगे। जो 2 कौड़ी का तय कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके साथ इसका प्रवक्ता खड़ा हुआ है। कुछ भी दूसरा प्रवक्ता इसका कहता है कि सर्जिल इमाम की रिहाई करवाऊंगा। आप सोचे वो सर्जिल इमाम जो कहता है कश्मीर को भारत से अलग कर दो, जो कहता है असम को भारत से अलग कर देंगे। इनके बाप का भारत है, हमारे बाप का भारत। अच्छा, इतना तगड़ा फंडिंग कहाँ से आ रही है? देखिए, ये आम आदमी में ज्वाइन थे और आम आदमी में उतने लोग आम है जितने गुलाब जामुन में जामुन होते हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर।
ये देख सकते हैं आप, अभी फिलहाल जो है यहाँ पे हमारे भाई हैं, साथ है सब। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये क्या हो गया? अब इससे एक ठाकुर और जो इस देश को नेपाल और बांग्लादेश बना दे। भारत माता अभिषेक भाई, आप लोगों को अगर कोई भी मानसिकता, कोई भी देश के खिलाफ मानसिकता बचेगा, हम फिर लौट के आएंगे। अरे नहीं, इसका जवाब पत्तों से दोगे, याद रखना। देख सकते हैं आप यहाँ पे जा रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों देखा आपने ये सारे वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा वायरल हैं, हर कोई इन्हीं वायरल वीडियो के बारे में बात कर रहा है। और क्योंकि दोस्तों जिस तरह से साधु संत योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान का विरोध कर रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने गाय माता को यानी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करने की बात कही है, उन साधु संतों का जो कहना है वो सारी वायरल वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार की नींद उड़ा दी है, जिस तरह से सरकार बेचैन हो उठी है और उनके प्रोटेस्ट ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसके बाद जो आपने सुना ही होगा और देखा ही होगा, कुछ अनभक्त और गोदी मीडिया वहां पहुंचकर उनका प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां जो छात्र थे उन्होंने इन लोगों को मुंह नहीं लगाया और प्रोटेस्ट को अपने खराब नहीं होने दिया। शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट खत्म किया और उसके बाद जो ये अनभक्त थे अपना मुंह छुपाते हुए नजर आए। और बहुत सारे ऐसे अनभक्त थे, ऐसे नफरती चिंटू थे, ऐसे नफरती कीड़े थे जिनको पुलिस पकड़कर वैन में भरकर ले गई, जो कि वहां नारे लगा रहे थे और इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आपने इस रिद्धिमा शर्मा के बारे में सुना ही होगा, ये हर प्रोटेस्ट में चाहे कोई से भी प्रोटेस्ट हो वहां पहुंचकर देशद्रोही के नारे लगाने लगती है और कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उनको गद्दार बोल देती है। दोस्तों ऐसी नफरती औरत, ऐसी अनभक्त औरत मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। लेकिन हकीकत बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो रिद्धिमा शर्मा है ये अपनी मर्जी से नहीं जाती है, इसको पैसा मिलता है लोगों के बीच में इस तरह से टांग अड़ाने का, इस तरह से नफरत घोलने का, इस तरह से जहर घोलने का समाज के अंदर। इन लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी भाषण देती है, जो भी प्रोटेस्टों के अंदर ये जहर घोलती है, ये सब स्क्रिप्ट होता है, इनको पढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे बोलना है और ऐसे ऐसे तुमको उस जगह जाकर नफरत फैलानी है। क्योंकि दोस्तों इनको इस नफरत के पैसे मिलते हैं। तो ये रिद्धिमा शर्मा जहां भी जाती है और इसके जो साथी हैं दक्ष चौधरी और दूसरे लोग वो भी इसके साथ पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो नफरती चिंटू हैं इनको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है इस तरह की नफरत फैलाने के लिए। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, जिस तरह से उन्होंने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया और जिस तरह से ये गोदी मीडिया वहां पहुंचकर नफरत घोलने का काम कर रही थी और जिस तरह से छात्रों ने इनको उल्टे पांव भगाया गोदी मीडिया के नारे लगा लगा कर, जिस तरह से इनको शरेआम बेइज्जत किया, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, सारा कुछ आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा जिस तरह से साधु संत योगी आदित्यनाथ जी का विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो वो भी आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय।